डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 12 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। एरिया ऑफ ट्राइंगल को डिस्कस करते हुए हमारे पास तीन ही केसेस होंगे, जैसे कि ऑब्लिक ट्राइंगल के तीन केसेस थे, तो यहाँ पर भी तीन केसेस होंगे और उन केसेस के अकॉर्डिंग जो है हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। सबसे पहला केस है जब हमारे पास दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल हो, जैसे कि ए बी साइड है तो उनका इंक्लूडेड एंगल गैमा होगा, ए सी साइड है तो उनका इंक्लूडेड एंगल बीटा होगा, और अगर बी सी साइड है तो उनका इंक्लूडेड एंगल अल्फा होगा। तो तब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, 1/2, जो दोनों साइड्स होंगी उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ जो आपको एंगल गिवन होगा उसका साइन ले लेंगे। या फिर अब यहाँ पर हम एरिया को जो है अब से आगे जो है वो डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि ट्राइंगल का ये सिंबल लगा देंगे, इसे डेल पढ़ते हैं, यानी ये एरिया को शो करता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो डेल इक्वल टू 1/2 सी ए साइन बीटा, यानी कि अगर आपके पास सी ए साइड्स हैं तो बीटा एंगल होगा इंक्लूडेड, तो आप कैसे लिखेंगे, सी ए मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ और साइन ऑफ बीटा ले लेंगे। इसी तरीके से अगर ए बी साइड्स हैं और गैमा एंगल है तो आप लिखेंगे 1/2 ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ गैमा ले लेंगे। अब बच्चों हमें इनका प्रूफ भी करना है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि विद यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट डेल इक्वल टू 1/2 ए बी साइन ऑफ गैमा। अब ये हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेट करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल लेट करेंगे। उस ट्राइंगल की खासियत ये है कि सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है वो गैमा है। अब यहाँ पर हमने एक काम और करना है कि हमारे पास जो ट्राइंगल्स होंगे वो तीन तरह के होंगे, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। एक्यूट एंगल वो होता है जिसमें तमाम के तमाम एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, अंदर बनने वाले जो एंगल हैं ट्राइंगल के अंदर वाली साइड पे, वो होंगे 90 से लेस, ऑल एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें आपके एंगल कम से कम एक एंगल जो वैसा मिल जाए जो 90 से ग्रेटर हो। इसके बाद जो है हमारे पास राइट ट्राइंगल वो होता है जिसमें आपके पास एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास तीन केसेस बनेंगे, तीनों के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, ए वर्टेक्स से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, AD नाम का परपेंडिकुलर, जो कि BC साइड पे गिरेगा, BC साइड पर परपेंडिकुलर होगा, या तो BC साइड को प्रोड्यूस किया जाएगा यानी कि उसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो अब हम इनको देखते हैं इन तीनों केसेस में। सबसे पहला केस जो है आपके पास देखें, ये फिगर नंबर 1 जो है ये एक्यूट ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें सी वर्टेक्स पे गैमा एंगल है और ए से एक परपेंडिकुलर गिराया गया है AD, जो कि BC साइड पर परपेंडिकुलर है, जैसा कि हमने सपोजिशन में लिया है। इसी तरह ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है और यहाँ पर देखें ये एंगल आपके पास गैमा बन रहा है, तो ये आपका इंटीरियर एंगल अगर गैमा है तो ये एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की साइड पे बनेगा वो क्या बनेगा, 180 माइनस गैमा बनेगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर गिराया AD जो कि BC साइड पे परपेंडिकुलर है, या फिर हमने क्या कहा था BC प्रोड्यूस साइड पर हो। अब चूंकि BC साइड यहाँ एंड हो जाती है तो इस BC को थोड़ा आगे ले गए तो साइड प्रोड्यूस होगी और इस पर ये AD परपेंडिकुलर गिराया हुआ है। ठीक है, इसी तरह फिगर नंबर 3 जो है वो हमारे राइट ट्राइंगल है, सी वर्टेक्स पे जो है हमारा 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है, हमने ए से एक परपेंडिकुलर गिराया AD, चूंकि यहाँ पर C जो है और D जो है वो कंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, इस वजह से यहाँ पर हम इसको AD कहेंगे जब परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे, और C इसका वर्टेक्स है जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। अब इन तीनों ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग जो है हमें साइन फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन गैमा किसके इक्वल होगा, अगर आप यहाँ पर इस परपेंडिकुलर को देखें तो साइन गैमा किसके इक्वल है, AC ओवर, आपका साइन गैमा किसके इक्वल है, AD ओवर AC, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर 1 साइन गैमा इक्वल टू AD बाय AC। इसी तरह फ्रॉम फिगर 2 में देखें, आप इसे भूल जाएं, ये जो आपने राइट ट्राइंगल बनाया है इसके अकॉर्डिंग साइन फाइंड करना है। तो साइन ऑफ 180 माइनस गैमा इक्वल टू AD यानी कि परपेंडिकुलर बाय AC जो कि आपके पास AC है। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको लिख लिया फ्रॉम फिगर 2 साइन 180 माइनस गैमा इक्वल टू AD बाय AC। अब हम जानते हैं, हमने चैप्टर 10 में पढ़ा कि साइन 180 माइनस गैमा किसके इक्वल होता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है आपका, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है और साइन गैमा लिखेंगे, तो यहाँ साइन गैमा लिख दिया, इसे इक्वेशन 1 बना दिया, फिगर 2 से जो हमें रिजल्ट मिला उसे इक्वेशन 2 बना दिया। इस तरह इक्वेशन 3 में जाएँ, डाल लेंगे AD बाय AC की फॉर्म में। अब यहाँ पर देखें इसको फर्दर जो है आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर तीनों ट्राइंगल्स में देखें, अब गैमा यहाँ पर 90 डिग्री जो है, थर्ड ट्राइंगल में जो है आपका एंगल जो था वो 90 डिग्री था, इस वजह से मैं 90 डिग्री की जगह गैमा जो है वो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसको लिखेंगे, उसके बाद जो है हम इसको फर्दर जो है हल करेंगे। यहाँ इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 देखें, तीनों में साइन गैमा किसके इक्वल है, AD बाय AC, AD बाय AC, AD बाय AC के इक्वल है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब तीनों फिगर से साइन गैमा तो है वो ए की वैल्यू दे रहा है।
अब यहाँ से हम AD की अगर वैल्यू निकालें, AD क्या था, परपेंडिकुलर था, जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, तो हम AD की वैल्यू निकालते हैं, AD इक्वल टू AC साथ में साइन गैमा। अब यहाँ पर देखें AC की वैल्यू क्या है, क्योंकि AC जो है वो साइड है जो कि किसके है, B वर्टेक्स के अपोजिट है, तो उसको स्मॉल b से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये B वर्टेक्स है, इसके अपोजिट वाली साइड स्मॉल b से, B वर्टेक्स के अपोजिट साइड स्मॉल b से, तो इस तरीके से जो हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हम लिख सकते हैं AC की जगह B साइन गैमा वैसे ही। अब यहाँ पर हमने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। बेस की वैल्यू यहाँ पर क्या है, इन तमाम ट्राइंगल्स में बेस की वैल्यू BC और BC है, मैंने लिख दिया, ठीक है। एल्टीट्यूड की वैल्यू यानी कि जो परपेंडिकुलर था वो AD था, उनकी वैल्यू जो है हमने यहाँ से फाइंड की है एल्टीट्यूड की वैल्यू। एल्टीट्यूड की वैल्यू है हमारे पास B साइन गैमा, तो एल्टीट्यूड की वैल्यू B साइन गैमा लिखें और इसे फर्दर हल करें। और BC की जगह जो है आप क्या लिख दें, BC की जगह आपने उसकी साइड की वैल्यू लिख दी है, A जो आपकी आती है, ठीक है। BC साइड जो है वो A वर्टेक्स के अपोजिट है, इस वजह से उसकी A साइड लिखेंगे। और यहाँ पर जो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 AB साइन गैमा प्रूव हो चुका है। इस तरीके से आपने सिमिलरली इसके दूसरे रिजल्ट्स भी प्रूव करने हैं, जो कि 1/2 BC साइन अल्फा और 1/2 CA साइन बीटा होते हैं। ये केस नंबर 1 आपका सॉल्व हो जाता है। इसके बाद बच्चों आपके पास केस नंबर 2 है, जब आपके पास एक साइड और दो एंगल्स हों, तब आपके ट्राइंगल के एरिया के फार्मूले जो हैं कुछ इस तरीके से बनते हैं। जो साइड गिवन होगी उसका स्क्वायर करें, ठीक है, और जो एंगल आपको गिवन होंगे, ठीक है। तो अब दो एंगल गिवन है तो तीसरा एंगल पहले आप फाइंड कर लोगे, तो क्या करेंगे, A² साथ में साइन बीटा साइन गैमा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा। देखें जो साइड गिवन थी उसके रेलिवेंट या उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा उसको नीचे लिखना है, उसका साइन नीचे लिखना है। यहाँ पर भी देखें B साइड गिवन है तो B² साथ में साइन गैमा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन उसी साइड के कॉरिस्पॉन्डिंग बनने वाला एंगल, B के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बीटा बनता है, A के कॉरिस्पॉन्डिंग अल्फा बनता है। इसी तरह यहाँ पर आपके पास तीसरा फार्मूला बनेगा डेल इक्वल टू C² साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। अब हमें इसे प्रूव भी करना है। इसमें से एक फार्मूला जो हम प्रूव करते हैं, बाकी तमाम एक इसी तरीके से होंगे। हमने एक फार्मूला चूज किया हुआ है कि डेल इक्वल टू C² साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। इसे प्रूव करें विद यूजुअल नोटेशन। तो इसका प्रूफ जो है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका प्रूफ जो है लॉ ऑफ साइंस लिखें आप। लॉ ऑफ साइंस हमें याद है कि A बाय साइन अल्फा इक्वल टू B बाय साइन बीटा इक्वल टू C बाय साइन गैमा। अब यहाँ पर A का रिलेशन बनाएं C के साथ, फिर आप क्या करें B का भी रिलेशन बनाएं C के साथ। यहाँ से दो इक्वेशंस अलग अलग कर लें। अब फर्स्ट वाले रिलेशन से आप A की वैल्यू निकाल लें, यानी दूसरी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। यहाँ से B की वैल्यू शिफ्ट करें और दूसरी तरफ ले जाएं। B की वैल्यू निकालनी है दूसरी तरफ सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करके। अब आपके पास A की और B की वैल्यू जो है वो आ चुकी हैं। इनको अब हम यूज़ करेंगे, किस में यूज़ करेंगे, जो हमने केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया उसमें ये A और B की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने निकाला है डेल इक्वल टू 1/2, जो साइड्स गिवन होती हैं AB उनका प्रोडक्ट होता है, फिर साइन और गैमा एंगल जो कि इंक्लूडेड एंगल होता है वो लिखते हैं। अब यहाँ से A की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें देखकर, और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अब साइन गैमा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करें, C और C² हो जाएगा, साइन अल्फा साथ में साइन बीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन गैमा। इसी तरीके से आप इसके फर्दर जो अगले दो केसेस हैं वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। ये था हमारा केस नंबर 2 जब एक साइड और दो एंगल्स गिवन होते हैं। तो इसके तरीके से केस नंबर 3 जब आपको तीनों साइड्स गिवन होंगी, एंगल कोई भी गिवन नहीं होगा, तब आप एरिया किस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, तब आप फाइंड करेंगे डेल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसे हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है, ये हीरोज फार्मूला है। तो हीरोज फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है आपने क्या करना है, सॉल्व करना है केस नंबर 3 जब तीनों साइड्स गिवन होंगी। तो इसे प्रूव करना है हमें। क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से बनता है कि इन अ राइट ट्राइंगल ABC विद यूजुअल नोटेशन आप प्रूव करें कि डेल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ जो है हम स्टार्ट करेंगे वहीं से केस नंबर 1 से। तो केस नंबर 1 से हम जानते हैं एरिया का फार्मूला कोई भी आप लिख लें, ज़रूरी नहीं है आप यही वाला लिखें, आप 1/2 AB साइन गैमा भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो चूज़ किया वो है डेल इक्वल टू 1/2 BC साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर साइन अल्फ़ा का मैंने जो है हाफ एंगल फार्मूला डबल एंगल फार्मूले से ओपन किया हुआ है। साइन थीटा आप जानते हो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 होता है, या दूसरी फॉर्म आपने याद की हुई है साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा
कॉज अल्फा होता है, यानी कि जो भी यहाँ पर एंगल होगा दूसरी साइड पे उसका हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास एंगल अल्फा है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, अल्फा बाय टू, अल्फा बाय टू। तो मैंने इस फॉर्मूले की जगह जो है साइन अल्फा की जगह इसे पुट किया, पुट करने के बाद 2 कैंसिल आउट हो गया। अब साइन अल्फा बाय 2 और कॉज अल्फा बाय 2 को की वैल्यूज जो है वो हाफ एंगल फॉर्मूले से मैं पुट करूंगा। साइन अल्फा बाय 2 की हाफ एंगल फॉर्मूले से वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। कॉज अल्फा बाय 2 की वैल्यू होती है s इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। अब यहाँ पर इनका स्क्वायर रूट इकट्ठा करें, सारी वैल्यूज को अंदर इकट्ठा कर दें तो बी सी और बी सी यानी बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर हो जाएगा और न्यूमरेटर वाली वैल्यूज भी इकट्ठी हो जाएंगी। जिस स्क्वायर रूट जो है वो आप स्प्लिट करें तो बी सी जो है वो बी सी से कैंसिल आउट हो जाएगा और फर्दर जो आपके पास रिमेनिंग पार्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि डेल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जो कि हीरोज फार्मूला है। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये तीनों केसेस जो हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इनके फार्मूलों को अपने याद करना है कि ताकि आपको पता हो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है और केस नंबर 3 में कौन सा फार्मूला अप्लाई करके जो है आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है।